तुम्हारे गानों को बुरा नहीं कहूँगा, तुम्हारे वाले गाने सुनूंगा और कभी तुम्हें सेल्फी लेने के लिए मना नहीं करूँगा। हम दोनों के दिल तो मिल ही चुके हैं, लेकिन अगर जिंदगी में हम कभी भी लड़ते झगड़ते हैं तभी भी हम हमेशा पिल्लू के आई बाबा कहलाएंगे। हमारा बच्चा वो कड़ी होगा जो हमें हमेशा जोड़ के रखेगा। और मैं वचन देती हूँ कि मैं आपको कभी भी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि आप दूसरी जनरेशन के हैं। और हाँ, आपके लिए शॉपिंग भी मैं ही करा करूंगी। मोक्ष बेटा, तेरे आई और बाबा के 7 वचनों का, 7 फेरों का तू ही गवाह है और तू ही सरपरस्त है। बात हुई? यहाँ औरंगाबाद में क्या परीक्षाएं नहीं होती क्या स्कूलों में? हाँ, वो अगर यहाँ आएगा ना तो औरंगाबाद के बड़े से बड़े स्कूल में हम उसका दाखला कराएंगे, लेकिन अब हम उससे दूर नहीं रह सकते। अरे वो आखिर देशमुख परिवार का वारिस है, ये सब उसी का तो है। और सच कहूं पल्लवी, अब हम उससे दूर नहीं रह सकते। सब कुछ नल का है। हम चाहते हैं कि इस देशमुख परिवार का चिराग हमारे पास रहे। या भैया, भगवान ने आखिर मेरी सुनी ली। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि सब कुछ नल के नाम कर दो। चलो, सठी आने के बाद अक्ल तो आई इनमें। सहारा है मोक्ष, वो सोते जागते दिन रात बस उसी की प्रार्थना करती रहती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मोक्ष को सेडेट कर दिया है हमने, बस एक बार त्रिलोक आ जाए उसके बाद प्रोसीजर शुरू कर देंगे। उसको एनेस्थीसिया का डोज तो कम दिया ना, वो 1.5 साल का ही है, तो उसको वो थोड़ा कम लगेगा ना। मल्हार रिलैक्स, ये डॉक्टर साहब अपना काम जानते हैं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी, कल्याणी का वीडियो कॉल। हाँ कल्याणी। पिल्लू कैसा है? उसका ऑपरेशन शुरू हुआ क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ, अब थोड़ा वक्त है। अच्छा, अब पिल्लू कैसा है? ठीक है वो? आपके सामने है क्या? एनेस्थीसिया दिया है ना उसको, तो आराम कर रहा है वो। और वैसे भी हम त्रिलोक के आने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार? मल्हार जी, काफी वक्त बीत चुका है, त्रिलोक अभी तक आया क्यों नहीं? कल्याणी आता ही होगा। मैंने पवार और राव को फोन किया था, लेकिन उन दोनों का फोन मिल नहीं रहा है। त्रिलोक कहीं फरार तो नहीं हो गया ना? नहीं, कब नहीं कल्याणी, काका मैं त्रिलोक को देखकर आता हूँ, मुझे चिंता हो रही है। कल्याणी रुको, मैं जरा ये देखो कल्याणी, अब त्रिलोक आ गया है। हाँ, फिक्र की कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो, तुम बस प्रार्थना करो। वो कहते हैं ना कि माँ की प्रार्थना और दुआ दोनों में बहुत शक्ति होती है। मल्हार जी, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? मल्हार जी, आप फिक्र मत करिए, बी स्ट्रॉन्ग। हमारे पिल्लू को कुछ नहीं होगा। आप अपना भी ख्याल रखिए और पिल्लू का भी। और एसीपी जीत की खुशियां तो नहीं मना रहे? हाँ मल्हार जी, ऑपरेशन हो गया पिल्लू का। हाँ। थैंक गॉड, ऑपरेशन हो गया। पिल्लू कहाँ है? वो बात कर रहा है कि मेरे उससे बात करवाइए। अरे मैं भी कहाँ कुछ नहीं बोल रही हूँ, वो भी कहाँ कुछ बोलेगा, वो तो अभी तक जागा भी नहीं होगा ना। मल्हार जी, हमारा पिल्लू ठीक हो गया। मल्हार जी, I'm so happy। ठीक है, आप ना प्लीज देखिए, उसके पास ही रहिए। और मैं जल्दी आती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं अभी फोन रखती हूँ, मैं आई को तो बता दूँ। आई ठीक हो गया। 1-1.5 घंटे में बच्चे को होश आ जाएगा। थैंक यू सो मच।
अब वो दूसरा पेशेंट त्रिलोक, उसकी क्या कंडीशन है? वो भी बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे में उसको भी होश आ जाएगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ पवार, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है मोक्ष का। मेरी बात ध्यान से सुनो। त्रिलोक हॉस्पिटल से भागने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए हॉस्पिटल के आसपास सिक्योरिटी टाइट कर दो, ठीक है? हॉस्पिटल जाना है अभी। हाँ, हम भी उत्सुक है मोक्ष से मिलने के लिए, लेकिन अभी पूजा की रस्में खत्म कहाँ हुई है? अभी नाग देवता को दूध भी पिलाना है ना। नाग देवता को दूध, यानी कि स्नेक को दूध पिलाना है? स्नेक को मैं दूध पिलाऊंगी? अरे पर स्नेक ने अगर मुझे बाइट कर लिया तो? ऐसा कुछ भी नहीं होता कल्याणी। वो स्नेक जो है ना, मतलब नाग देवता, उस सपेरे के टोकरी में रहेंगे। बस तुम्हें दूध की कटोरी उसके सामने रखनी है। स्नेक बाइट नहीं करेगा। अरे मुझे पता नहीं था, मैं डर गई थी थोड़ा सा। अच्छा लेकिन ये सपेरे कब आएंगे? ये तो मोक्ष है, ये आदमी तो त्रिलोक है, और मैंने इसे देखा है फीडबुक पे, पर ये मोक्ष को लेकर कहाँ जा रहा है? मोक्ष! 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 मेरा उनसे आई कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मेरी आंखों में देखा, मैंने उनकी आंखों में देखा, और उन्हें गुस्सा आ गया तो वो एक्चुअली मुझे ना थोड़ा डर लगता है, इसलिए। चिंता मत करो कल्याणी, आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो किस बात का डर। मुझे लगता है बारिश होने वाली है, हम अंदर चलते हैं, नहीं तो आप और आपकी ये स्नेक्स भीग जाएंगे। रखोगे इस देश की सेवा को, इस समाज की सेवा को। कसम खाई थी ना, तुम वही कर रहे हो मल्हार, और आगे भी करोगे। त्रिलोक को पकड़ के ना तुम सिर्फ समाज की सेवा कर रहे हो, बल्कि मोक्ष की जिंदगी भी बचा रहे हो। और तब तक मोक्ष को कुछ नहीं होगा। संभालो खुद को। शहर में नाकाबंदी करवा दिया ना। अब चिंता मत कीजिए सर, हर नाके पर अपनी पुलिस की टीम है सर, वो कहीं नहीं भाग सकता सर। ये आवाज, आज नाग पंचमी है ना, तो सपेरे लोग नाग लेके घरों के लिए निकले हुए हैं सर। ये त्रिलोक सपेरे का भेष बदल के भागने की कोशिश करेगा। काका, सुनाई नहीं दिया? मैंने पूछा कौन हो तुम? अरे सार्थक जी, आज नाग पंचमी है ना, इसलिए हमने सपेरा बुलाया था। नाग को दूध जो पिलाना है। इतना दूध काफी है ना? हाँ हाँ। ये किसने किया? अरे तुम भाव को दबा कर रखो, नहीं तो खून और बहेगा। मैं एम्बुलेंस को बुलाती। जल्दी करो, जल्दी। रुपये छोड़ो सब। कल्याणी, कल्याणी तुम त्रिलोक के पीछे जाओ, मोक्ष उसके कब्जे में। जाओ कल्याणी, जाओ। तुम जाओ। और बिल्लू को किडनैप कर लिया। आई काका का ख्याल रखना। आओ साहब आप भी। कल्याणी, हम सब सार्थक के साथ हैं, तुम जाओ। काका प्लीज अपना ख्याल रखना काका। तुम्हारे बेटे की चिता तैयार है मल्हार राणे। मोक्ष
मोक्ष, बाबा कुछ नहीं होने देंगे तुझे। मोक्ष, फिक्र मत कर, रोना नहीं, रोना नहीं। क्या हुआ? चौंक गए मल्हार राणे? पीछे पीछे कल्याणी, पीछे पीछे जाओ, आगे मत आना, पीछे हो। कल्याणी पीछे रहो। मल्हार पर यहाँ मोक्ष कहाँ? त्रिलोकी। त्रिलोक, क्या लगा तुम्हें मल्हार रानी? मैंने बताया था ना, मेरा गोडाउन यहाँ पे है ताकि तुम दोनों यहाँ आ सको। क्यों? हूं ना मैं स्मार्ट। अब एक काम करो, तुम अपनी बिरादरी वालों के साथ खेलो, मैं चला। ऑल द बेस्ट। कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? The game is now over. वो देख रही हेलो। कल्याणी, मोक्ष का पता सिर्फ त्रिलोक जानता है, उसे जाने मत दो, रोको उसे। हम साथ मिलकर पिल्लू को ढूंढेंगे और हम साथ मिलकर त्रिलोक को पकड़ भी लेंगे। पापा पहले यहाँ से निकले। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? एक सेकंड। साहब ने मुझे एक बार बताया था कि स्नेक्स दूध देखकर सीधा अट्रैक्ट हो जाते हैं। मल्हार जी, मैं अभी आ रही हूँ। कल्याणी तुम जाओ, त्रिलोक भाग जाएगा। कल्याणी तुम जाओ यहाँ से। आप तो तक वादा करिए कि आप हिलेंगे नहीं यहाँ से। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी मल्हार जी, मैं आ रही हूँ। आप हिलना नहीं यहाँ से। हाँ, मल्हार जी। मल्हार जी, मल्हार जी चलिए। जाओगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं मल्हार, पुलिस स्टेशन का क्या भरोसा? वहाँ जाने के बाद अगर इसे बच्चों के जेल में डाल दिया तो? नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा भरोसा कीजिए, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्टेटमेंट के लिए जा रहा है। पवार काका के साथ चले जाओ। पवार जी, आराम से ले जाना। नहीं, ये कहीं नहीं संभाल जाएगा। ये हमारे खानदान का वारिस है, हम इसके नाम पर कलंक नहीं लगने देंगे। नल मेरा रिश्तेदार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको ऐसे ही जाने दूं। लोग समझेंगे कि रिश्तेदार होने की वजह से मैंने फायदा उठाया है। कार्रवाई होगी, थोड़ी देर में इसको छोड़ देंगे। हमने कह दिया ना एक बार, हमारा पोता कहीं नहीं जाएगा। बस ये कहीं नहीं जाएगा। ये छोड़िए आप उसे। अरे भागो, भागो यहाँ से। छोड़िए। नल, नल। गणपति बप्पा। आओ साहब, फिक्र मत कीजिए, बप्पा सब ठीक कर देंगे। पवार, मेरी बात ध्यान से सुनो। नल को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल करना। मैं मोक्ष को ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ,
वाली बात ही नहीं है। बच्चे की जान से इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। कल्याणी सही कह रही है, हमें ये रिस्क लेना चाहिए। और सर, इस सब में मैं आपके साथ हूँ। दिव्या, तुम जानती हो ना इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सर, आप चिंता मत कीजिए। चाहे मैंने बहुत साल से यूनिफॉर्म ना पहना हो, पर आज भी मेरे अंदर की पुलिस वाली जिंदा है। बस सर, आपको मुझ पर कोई ऑडियो डिवाइस प्लान करना होगा ताकि वहां जो कुछ हो रहा है वो आप सुन सके। मेरी बात तुम दोनों ध्यान से सुनो। इस प्लान के सेकंड पड़ाव में हम दोनों को इस प्लान को साथ मिलकर अंजाम देना होगा। आई एम सॉरी। यही चाहते थे ना? तुमने हमसे बदला लिया मल्हार। तुम हमसे नफरत करते थे, इसलिए तुमने हमसे बदला लिया है मल्हार। खूनी हो। पहले तुमने हमारे सुहाग को मारा और अब हमारे खानदान के इस चिराग को बुझा दिया। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे मल्हार। तुम्हारा पिल्लू वैसे भी मेरे किसी काम का नहीं है। क्या करूंगा रख के? वापस दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले वो गाड़ी दिख रही है ना, दिव्या को बोलो उस गाड़ी में जाकर बैठ जाए अभी। तो लोग देखो, मैं दिव्या को यहाँ लेकर आ गई हूँ ना, लेकिन उससे पहले तो मुझे मेरा बच्चा वापस दो, तो ही मैं दिव्या को गाड़ी के पास भेजूंगी। बेगर्स आर नॉट चूजर्स कल्याणी। तुम डिमांड करने की पोजीशन पे नहीं हो। चुपचाप दिव्या को उस गाड़ी में भेज दो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा पिल्लू कहाँ है। लेकिन त्रिलोक। कल्याणी, दिव्या, दिव्या रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। मल्हार जी, कल्याणी पत्थर उठाओ। मैं आपको नहीं मार सकती। दिव्या वहीं रुको। कल्याणी डिस्कस हुआ था ना, जल्दी पत्थर उठाओ। दिव्या तुम वहीं रुको, मैं गोली चला दूंगा, बोल रहा हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं होगा सर, मैं जा रही हूँ। मल्हार जी देखिए, अगर आपने दिव्या को रोका ना तो मेरा तो कुछ गलत हो जाएगा। क्या करोगी तुम? हाँ क्या करोगी? दिव्या नहीं। कल्याणी तो कुछ गलत हो जाएगा मल्हार जी, मैं आपको मार दूंगी। मारो। मल्हार जी देखिए, दिव्या वहीं रुको। सच कह रही हूँ मल्हार जी, मैं अपने बच्चे के खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी झूठी धमकियों से नहीं डरता मैं। मार के दिखाओ, मारो। दिव्या वहीं रुको। मुझे कुछ नहीं होगा सर। मोक्ष, कल्याणी मोक्ष। मेरा पिल्लू चला गया मल्हार जी, मेरा पिल्लू मुझे छोड़ के चला गया। मेरा पिल्लू मुझे छोड़ के चला गया मल्हार जी। ये सब आपकी गलती है। मुझे आपकी बात ही नहीं माननी चाहिए थी। हर धारा मिले के चली जीव नदी, पर्वत रोके चीरे घाटी, धार समय की रुकना पाती। अब आपका ही सहारा है गणपति बप्पा, अब आप ही कुछ कीजिए, भेजिए किसी फरिश्ते को। प्लीज मुझे बचा लो। अरे बाप रे, प्लीज। इनको कहां से इन्फॉर्मेशन मिल गई? कमिश्नर साहब ने कहा है अगर आप हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमें
आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। जिद मत कीजिए सर, प्लीज सर, ये बहुत सेंसिटिव केस है सर, आप हैंडल नहीं कर पाओगे सर। चला गोली चलाएगा मुझ पे, बचा पाएगा लड़की को? ना गोली चला सकता है ना लड़की को बचा सकता है, तो प्लान क्या है तेरा? जब बम फटेगा तो खड़े होकर ताली बजाएगा। बम स्क्वाड वाले आ रहे हैं ना सर। सर सर क्या कर रहे हो सर? दोबारा अपनी आंखों के सामने एक और लड़की को दम तोड़ते नहीं देख सकता मैं। राव, इनको लेके जाओ, लेके आओ। सर तुम लोग क्या खड़े हो यहाँ पे? मरना है? चलो निकलो यहाँ से। नहीं सर, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा सर। पवार पीछे। आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा सर। पवार मेरा ऑर्डर है, यहाँ से निकल। तुझे पता है ना मैं 8 बजे कहाँ होता हूँ? सर बच्चों के स्कूल शाम में चले जाना सर। क्यों नए कमिश्नर साहब से पंगा ले रहे हैं सर आप? जिंदगी से पंगा ले लिया। तेरे कमिश्नर से क्या मैं खाक डरूंगा? जा बोल दे उसको नहीं आता मैं सस्पेंड करना है तो कर दे, किसी के बाप से नहीं डरता मैं। पिछले 5 सालों से मेरी हर सुबह स्कूल में बच्चों के साथ कटती है और कल भी मैं वहीं मिलूंगा। और उसे भी तो लेने जाना है। सर क्यों कर रहे हैं सर आप ऐसा सर? जमा करा देना। करते थे तुम पल्लवी की गोद में जाया करते थे ना, तब तुरंत रोना शुरू कर देते थे। तब कभी नहीं सोचा था कि 14 साल का हमारा नल हमारी गोद में दम तोड़ेगा। हम ये बात कभी भूल नहीं सकते मल्हा कि तुमने देशमुख परिवार से उसका वंश छीन लिया है। हमारे नल की हत्या करने की कीमत तुम्हें चुकानी ही होगी मल्हार, और इसीलिए हम भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं कि दुनिया की सारी खुशियां तुमसे छिन जाए। कब तक ऐसे पैसे लुटाते रहोगे? तुम्हारे सर पर क्या कम कर्ज है? अपनी जिंदगी भी तो एक कर्ज ही है। अब अच्छा ये छोड़ दादा, 7:30 बज गए, बच्चे आए नहीं अभी तक। अभी जस्ट असेंबली खत्म हुई है, बच्चे आते ही होंगे। लेकिन तुम प्लीज अपना सब कुछ बच्चों पे लुटाना बंद कर दो, वरना किसी दिन तुम्हारी पत्नी तंग आकर तुम्हें घर से निकाल देगी। फिलहाल तो उसे लेने जाना है। भगवान करे नया कमिश्नर उसी वक्त कोई नया काम ना दे दे। मेरी प्यारी स्वरा, इस साल भी तुम्हारी राखी का इंतजार कर रहा था। नहीं हुसैन, ये परिवार भी तो मेरा अपना है ना। क्या मैं अपने परिवार के लिए इतना नहीं कर सकती? हम तुम्हारा ये त्याग हमेशा याद रखेंगे, हाँ? और ये त्याग याद रखने के लिए तुम हमेशा अपना सर पदर से ढकोगी। जी। जाने कब गुम हुआ, कहाँ खोया था, एक आंसू छुपा के रखा था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। देखा तूने, किसी काम का नहीं है तेरा बाप, एक खिलौना ठीक नहीं कर सकता।
मेरे अंदर भी ना कुछ ऐसा ही टूट गया है दुर्गा। मेरे जिंदगी के पहिए ने घूमना बंद कर दिया है दुर्गा। चल, अपना टाइम हो गया है जाने का। चल, जाने का टाइम हो गया। कितना गुस्सा होगा ना मोक्ष अपने बाबा से। सर। क्या है? सर, कमिश्नर साहब ने आपके लिए लेटर भेजा है सर। सर सॉरी सर, मेरी गलती है सर। दवाई कहाँ है सर? सर आप मेडिसिन तो लेने हो ना सर? इस साल हम औरंगाबादी गणेश चतुर्थी साजरा करेंगे। थोड़ा हटके चंदा जमा जरूर करेंगे। सर अब ठीक तो है ना सर? रिलैक्स सर। अपनी पत्नी को ले जाने की बजाय बड़ा मैं इस नए डीएम के आगे पीछे घूमूंगा। रिलैक्स सर। मर जाएंगे हम सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, ओ सनम। कल्याणी जिंदा है, मेरे सामने खड़ी है, लेकिन मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये वो बात कहने में जो मैं ऑलरेडी जानती हूँ। पर या थैंक्स। और हाँ, मेक श्योर मुझे दोबारा ये गन अपने हाथ में लेने की जरूरत ना पड़े। जी मैडम, आज से मेरा एक ऑफिसर आपके साथ रहेगा। मल्हार राणे। मल्हार राणे। मल्हार राणे। स्टूपिड कहीं का, कैसा गेम है यार ये बिल्लू। ऐसी जगह जाकर छुप गया है तू जहाँ मैं तुझे कभी नहीं ढूंढ सकती। लेकिन ये तो चीटिंग हुई ना यार बिल्लू। एक बार भी नहीं सोचा तूने कि तेरे बिना तेरी आई क्या करेगी। अब मैडम, गणपति का चंदा और 15,000 रुपए? पैसे के झाड़ पे उगते हैं क्या? हाँ बताओ मुझे, गणपति के नाम पे पैसे ऐंठने की स्कीम लगाई है तुम लोगों ने? हाँ, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? गणपति का चंदा देने के लिए मना कर रही हो? वो अवसर। अरे गणपति के नाम पर जितना भी दान पुण्य करोगी ना उतना ही कम है। अरे आज हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ बाप्पा की कृपा है। खबरदार अगर गणपति का चंदा देने में जरा भी कंजूसी की तो। और तुम कल सुबह 10 बजे ऑफिस आ जाना और आइंदा ये हरकत नहीं। नहीं जाओ। कितनी अजीब बात है ना, आज वही इंसान मेरी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है जिसने 5 साल पहले मुझ पे गोली चलाई थी। कल्याणी, तुम अगर जिंदा थी तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? फोन किया मुझे? पता है इन 5 सालों मेरे ऊपर क्या बीती है? अब आप मुझ पे ऐसे हक नहीं जता सकते हैं। वो कल्याणी जो कभी आपकी हुआ करती थी उस दिन सीने में गोली खाकर मर चुकी है। इस वक्त आप जिस कल्याणी से बात कर रहे हैं ना, वो इस शहर की नई डीएम है जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपको दी गई है।
और वैसे जानते थे ना आप कि मैंने औरंगाबाद में पोस्टिंग ले ली है, इसीलिए आपने अपनी ड्यूटी मेरे पास लगा दी। ये मुझे जिंदा देखकर चौंकने का नाटक क्यों कर रहे हैं? नाटक कर रहा हूं मैं? ये नाटक दिख रहा है तुम्हें? ये मल्हार जी को हो क्या गया है? कौन सी गोलियां खाने की जरूरत पड़ रही है इन्हें? 5 साल से तुम मुझसे क्या देखने आई हो तुम अब? कि मेरी हालत क्या से क्या हो गई है? हाँ, ये देखने आई हो तुम? खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए आप। मैं यहाँ अपनी आई से मिलने आई हूँ। आपसे नहीं, समझे? तो थैंक यू। गणपति बप्पा की कृपा है, हमारी गोदावरी वकील बन गई। Don't I, please? गणपति बप्पा, प्लीज बता दो ना, बता दो ना बप्पा, कहाँ है मेरी आई? 5 साल हो गए हैं, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढने की पूरी कोशिश कर ली। बप्पा प्लीज मेरी आई को ठीक रखना, उन्हें सही सलामत रखना।